हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 जो कि पॉलिनोमियल से है। उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। उसमें 6 पार्ट्स हैं, वो 6 के 6 पार्ट्स हम यहाँ करने वाले हैं। क्वेश्चन में करना ये है कि हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और उसके साथ हमें क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करते हैं। तो जीरो फाइंड करने के लिए वही बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब किसी क्वेश्चन में शायद आइडेंटिटी भी लग जाए, किसी में शायद कॉमन लेके भी हो जाए, तो बेसिकली हमें फैक्टराइजेशन करना है। अब वो जैसे भी हो, तो इस क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है। देखते हैं प्रोडक्ट कितना है, -8 एंड सम -2। ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -8 मिल जाए, और ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे कितना मिल जाए, -2 मिल जाए। ठीक है, तो 4 और 2 से शायद काम हो सकता है। अगर मैं -4 और -2 कर दूँ तो भी मुझे -8 मिल जाएगा, और -4 + 2 कर दूँ तो -2 मिल जाएगा। तो सम भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया। आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता ही होगा, 8th क्लास में हम करते थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -4x + 2x, एंड ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर लिया हमने, -4x और ये 2x, है ना, सम और प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। वो क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होगा, हमने जस्ट इसको स्प्लिट कर दिया बीच वाले टर्म को, है ना, क्योंकि हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऐसे करना होता है, a × c हमारा प्रोडक्ट होता है, एंड सम जो बीच में लिखा होता है यानी कि b। ठीक है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है ये। तो ac कितना होगा, -8। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, और अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें यानी कि सम उनका करें तो -2 आए। तो मुझे -4 और 2 मिल गए वो नंबर्स। यहाँ पर हमने x कॉमन लिया एंड यहाँ पर 2 कॉमन आया। सो बेसिकली यहाँ पर एक ब्रैकेट में x - 4, एक ब्रैकेट में x + 2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, जीरोस चाहिए। तो मैं इनको क्या करते हैं, जीरोस निकालने होते हैं तो इनको 0 के इक्वल रख देते हैं। ये आपने 9th क्लास में सीखा है, वहाँ भी पॉलिनोमियल चैप्टर हमने पढ़ा था, वो भी चैप्टर 2 ही था, यहाँ भी चैप्टर 2 ही है पॉलिनोमियल। जीरोस फाइंड आउट करते थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे किया, मतलब जो भी फैक्टर आ रहे हैं उनको अलग अलग करके 0 के इक्वल रख लिया। तो हमें क्या मिल गए, इसके जीरोस मिल गए। तो पहले वाले जीरोस को हम क्या रखेंगे, 0 को क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे, और दूसरे वाले को बीटा रखेंगे, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही जीरोस आते हैं। पहला वाला अल्फा होता है, दूसरा वाला बीटा होता है। तो दूसरा वाला क्या हो गया, -2 हो गया। तो मुझे अब अल्फा = 4 मिल गया है एंड बीटा = -2 मिल गया है। ठीक है, अब हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरा क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो अब मुझे जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो मैं पहले जरा कोफिशिएंट की वैल्यू तो रख लूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a = 1 हो जाएगा, b = -2, यहाँ पर आप लिख सकते हैं here a = 1, b = -2 एंड c = -8। ये तीनों हमको मिल गए, तीनों कोफिशिएंट हैं, यहाँ पर हमने तीनों की वैल्यू रख दी। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करोगे। आप चाहो तो अलग अलग कर लो, मैं यहाँ साथ में कर रही हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के इससे पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैं यहाँ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये रिलेशनशिप मैं आपको बता चुकी हूँ कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल होता है, एंड अल्फा = बीटा जो होता है वो c/a के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखी हुई है 4, हमने अभी फाइंड आउट की है फैक्टराइजेशन करने के बाद, एंड यहाँ पर बीटा की वैल्यू लिखी हुई है -2 एंड b की वैल्यू है -2। अब ऑलरेडी एक माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है तो मैं पहले वो माइनस लगाऊंगी, देन मैंने ब्रैकेट का यूज किया है यहाँ पर, एंड ये 1।
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 और यहाँ पर कितना होगा माइनस माइनस प्लस 2। 4 माइनस 2 होता है 2 इक्वल्स टू 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब आते हैं दूसरे रिलेशन की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू माइनस 2, है ना, 4 इंटू माइनस 2। एंड यहाँ पर c कितना है माइनस 8 है, a की वैल्यू कितनी है 1। 4 इंटू 2 कितना होगा, तो पहले तो माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि एक ही माइनस है। 4 इंटू 2 होता है 8 एंड ये माइनस 8। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने क्या किया रिलेशन वेरीफाई कर दिया। पहले हमने जीरोस निकाले, फिर हमने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या किया वेरीफाई किया। दो ही रिलेशन होते हैं यहाँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं। दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। अब इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी भी लग रही है। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए आप आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हो और फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी आप इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करके भी कर सकते हो। तो ये इससे पहले क्वेश्चन हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया था। अब यहाँ आइडेंटिटी अगर लगी रही है तो आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2s होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना होगा 2 इंटू 2s इंटू 1। अब देखिए ये लग रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, साइड में मेंशन कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। आपको ये हर छोटी छोटी चीज मेंशन करके आनी है वहां पर। ठीक है, इस तरीके से हमने अलग अलग करके रख दिया है ना। तो अब इन फैक्टर्स को हमें किसके इक्वल रखना पड़ता है, जीरो के इक्वल, क्योंकि हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये तो सेम ही है तो जीरोस भी इसके क्या आएंगे सेम ही आएंगे। आप स्प्लिटिंग से भी करते तो ऐसे ही होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, है ना, क्योंकि आप इसको करेंगे तो 2s इक्वल्स टू 1 आएगा। पहले तो माइनस 1 है तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और बाद में 1/2। एंड यहाँ भी क्या हो जाएगा 2s इक्वल्स टू पहले 1, s इक्वल्स टू 1/2। अब आपको अल्फा भी 1/2 मिल गया एंड बीटा भी 1/2 मिल गया। ठीक है, सो अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2। पहला जीरो आपका क्या हो जाता है अल्फा एंड दूसरा वाला बीटा हो जाता है। तो ठीक है, अल्फा बीटा हमें मिल चुका है। मैं यहाँ साइड में वैल्यू रख देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से हटाना है तो वैल्यूज मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। अब एक काम तो हो गया, जीरोस तो फाइंड आउट हो गए। अब हमें जीरोस और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो चलो इसके कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a के प्लेस पर हमें क्या दिख रहा है 4। अच्छा, ये कंपैरिजन विद साइन होता है क्योंकि यहाँ प्लस प्लस के साइन लगे हैं। अब b के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर -4 एंड c के प्लेस पर क्या दिख रहा है +1, है ना। हम कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। चलो रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। क्या होता है पहला रिलेशनशिप, जीरोस का सम कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, जो -b/a के बराबर होता है ना। ये आपके जीरोस हैं, ये आपके कोफिशिएंट है। पहला रिलेशन ये हो गया जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की जगह हाफ, बीटा की जगह हाफ एंड यहाँ पर कितना होगा माइनस और यहाँ पर कितना होगा -4। तो ब्रैकेट यूज कर लो, 2 बार माइनस आ रहा है, एक बार माइनस तो फॉर्मूले की वजह से आ रहा है। बी की वैल्यू भी नेगेटिव है, ए की वैल्यू 4। हाफ प्लस हाफ मिलकर के कितना होता है 1 हो जाता है। और यहाँ पर 4/4, ये भी किसके इक्वल 1 के इक्वल, 1 इक्वल्स टू 1
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। पहला वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरे रिलेशन की तरफ जाते हैं। 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू कितनी है 1 है, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ 1, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 4, 1/4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या लग रहा था, आइडेंटिटी लग रही थी, तो हमने आइडेंटिटी से इसे सॉल्व कर लिया। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा अलग सा दे दिया है इन्होंने। अलग क्या है एक कॉन्सेप्ट है वहाँ छोटा सा बताने के लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो वो आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ओके, अब आप याद रखिएगा जब भी आप फैक्टराइजेशन करें तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो भी पॉलिनोमियल है वो उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज होना चाहिए। या x की डिग्री कितनी है 2 है, x की पावर 2 है, या x की पावर 1 है, और यहाँ x की पावर 0 है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो x की पावर 0 है, तो सबसे पहले x की पावर 2 वाला टर्म आया, फिर x की पावर 1 वाला टर्म आना चाहिए, एंड लास्टली x की पावर 0 वाला टर्म। अगर 3 अकेला लिखा हुआ है तो उसके साथ में x की पावर 0 है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो अब कोई आइडेंटिटी तो यहाँ लग नहीं रही है ना, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आइडेंटिटी नहीं लग रही क्योंकि 6 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता और 3 भी किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, ऊपर से यहाँ माइनस का साइन भी है। अब क्या किया जाए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको करेंगे। प्रोडक्ट हो गया -18 एंड सम हो गया -7। नंबर्स ढूंढे हमने फटाफट। 9 इंटू 2 18 होता है, 9 माइनस 2 7 होता है। अब 7 माइनस का है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को माइनस का रखना पड़ेगा। यहाँ आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना बहुत ज़रूरी है, वो मेथड यहाँ बहुत काम आता है बार बार। इन दो टर्म्स में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे मैंने -7 को माइनस इसमें कन्वर्ट कर लिया इस टर्म को। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है आपको, फर्स्ट 2 टर्म्स में 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 एंड साथ साथ x भी कॉमन मिल रहा है। इन दोनों में x है ना, यहाँ स्क्वायर है या सिंगल x है, तो ये 2x - 3 एंड यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कि 1 कॉमन होगा। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x - 3 एंड 3x + 1। अब हमें करना क्या है, हमें जीरोस चाहिए, तो एक एक फैक्टर को क्या करेंगे 0 के इक्वल रख देंगे। सो यहाँ पे 2x = 3 हो जाएगा, तो x = 3/2। यहाँ 3x = -1, सो x = -1/3। अब पहला वाला जो 0 है वो मेरा अल्फा हो गया। ठीक है, सो अल्फा = 3/2 एंड बीटा = -1/3। चलो इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं ताकि हम भूलें ना। x = 3/2 एंड अल्फा = 3/2 एंड बीटा = -1/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो ये क्या आया था हमारा 6x² - 7x। इसको कंपेयर किससे करना है, हमें वही लिखा हुआ है जो पहले लिखा था, वही लिखा हुआ है, बस हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है, बस है ना, हमने हमारे हिसाब से उसको अरेंज कर लिया है, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो इसको कंपेयर करेंगे हम हमारे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax² + bx + c से। तो हियर अपना और इनका कंपेयर करो, जो स्टैंडर्ड वाला है और ये इस क्वेश्चन का है उसको कंपेयर करो, तो a की जगह पे मुझे 6 दिख रहा है, b की जगह पे -7 दिख रहा है, c की जगह पे -3 दिख रहा है। चलो अब रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। यहाँ पर अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये तो याद होना ही चाहिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह 3/2 एंड बीटा की जगह -1/3 एंड -7/3।
6। तो यहाँ पर एलसीएम लिया, 6 हो गया, 3 3s are 9 माइनस 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 माइनस 2 कितना होता है? 7/6 तो है ही, 7/6 इक्वल्स टू 7/6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यहाँ हो गया है एक रिलेशनशिप वेरीफाई। अब दूसरे पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? 3/2 इंटू -1/3, एंड सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे ज़रा चेक करते हैं, -3 है, तो -3 और ए की वैल्यू क्या है? 6 है। 3 से 3 कैंसिल, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ पर -1/2 एंड यहाँ भी -1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या हो गया? दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया? यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट पर हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्या दिया हुआ है ज़रा देखते हैं। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा स्टैंडर्ड जो रहता है पॉलिनोमियल वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ c वाला टर्म दिया नहीं है, c और b 0 हो सकते हैं, लेकिन a कभी भी यहाँ 0 नहीं होगा, मतलब x² वाला टर्म होना ही चाहिए अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो कोई बात नहीं है, पहले इसको हम क्या कर लेते हैं? फैक्टराइज कर लेते हैं। दोनों में 4u कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा? u बचेगा एंड 2 बचेगा। देखिए 4u कॉमन लिया, एक u यहाँ बचा और यहाँ पर 2 बचा, क्योंकि u तो बाहर आ गया है। अब क्या होगा? इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। 4u इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल हमारा u हो गया है ना, x नहीं है, u हो गया है, तो वो चेंज हो सकता है वेरिएबल, y में भी हो सकता है ये, है ना। 0/4 हो जाएगा u इक्वल्स टू, तो u इक्वल्स टू 0/4, यानी कि u इक्वल्स टू 0। ये 4 लिखा हुआ है यहाँ। इन केस आप अगर उसको u ही रीड कर रहे थे तो मैंने 4 लिख दिया उसको, एंड ये u लिखा हुआ है तो u इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से अल्फा हमको मिला 0 एंड बीटा मिला -2। इनको हमने साइड में लिख लिया, अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर a b c की वैल्यू देख लेते हैं। a कितना होगा? 4 है ना, क्योंकि स्क्वायर वाला डिग्री 2 वाला टर्म है, एंड b कितना होगा? 8, क्योंकि डिग्री 1 वाला टर्म है, एंड c तो यहाँ है ही नहीं है, कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं है, यानी है ही नहीं है मतलब 0 है। अब हम यहाँ रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होता है? -b/a होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a होता है। अल्फा कितना है? 0 एंड बीटा कितना है? -2, एंड यहाँ पर माइनस b की वैल्यू कितनी है? 8, a की वैल्यू है 4, तो 0 प्लस -2 यानी कि -2 ही होगा, एंड यहाँ पर -2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। यहाँ पर 0 इंटू -2, c की वैल्यू कितनी है? 0 एंड a की वैल्यू कितनी है? 4। 0 इंटू -2 0 एंड 0/4 विल बी 0। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ भी रिलेशनशिप क्या हो गया? वेरीफाई। तो ये सारे क्वेश्चन 2 पार्ट्स में, आपको पहले 0 फाइंड आउट करना है, फिर जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन ये होते हैं, आपको एमसीक्यूज में भी वो पूछ सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट जब मैंने बताए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट के लिए, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th है, दैट इज t² - 15। ठीक है, ये भी एक थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। तो ये तो t² ठीक ही है, इसको पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये आपका किस फॉर्मेट में है? ax² + bx + c। यहाँ पर ये वाला टर्म नहीं है ना, पावर 1 वाला वेरिएबल की पावर 1 वाला टर्म नहीं है, पावर 2 है और कांस्टेंट है ना, तो बीच वाला टर्म मिसिंग है, यानी कि b 0 हो जाएगा यहाँ पर।
अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, √15 होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या लग रही है यहाँ पर, आइडेंटिटी लग रही है। तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, नाउ क्या मिलेगा, t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 एंड t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू √15 एंड माइनस √15 एंड t इक्वल्स टू प्लस √15, है ना। नेगेटिव यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस √15 एंड बीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव √15। ओके, सो आपको अल्फा बीटा यहाँ पर मिल गए हैं। अच्छा, अल्फा बीटा एक्सचेंज भी हो सकते हैं। अगर आपने पहले माइनस वाला ले लिया होता तो अल्फा आपको पॉजिटिव मिल जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। अब मैं ए बी सी की वैल्यू लिख लेती हूँ, क्योंकि हमें अल्फा बीटा और मतलब जीरोज और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा ना। आधा पार्ट तो हो गया है, तो a इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1, है ना। पावर 2 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। अब b का कोई कोफिशिएंट मतलब है ही नहीं है वो टर्म, यानी कि 0 है। एंड c कितना हो गया, -15। अब हम यहाँ क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा कितना है, -√15 एंड बीटा प्लस √15। b कितना है 0, a कितना है 1। प्लस √15 माइनस √15 कैंसिल, 0, 0/1 भी कितना होता है 0। 0/ कुछ भी कर दो 0 ही होता है वो, है ना। 0 के डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कितना है, -√15, दूसरे रिलेशनशिप पे आ गए हम यहाँ। और ये कितना है, -15, a की वैल्यू है 1। प्लस √15 माइनस √15 इंटू √15 15 हो गया। एंड ये माइनस का साइन है ऑलरेडी, और यहाँ तो -15/1 है तो -15 ही मिलेगा। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। दोनों रिलेशनशिप क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया तो हमारा काम ही वहाँ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतना ही हमें सॉल्व करना था। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका लास्ट पार्ट बचा है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसे भी देख लेते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6th पार्ट। वहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 3x² - x - 4। अब यहाँ फिर से स्प्लिटिंग लगेगी। यहाँ पर सम कितना आ रहा है, -1 एंड प्रोडक्ट कितना है, -12। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -12 आए और ऐड करूँ तो कितना आए, 1 आए। तो 4 × 3 12 हो जाता है एंड 4 - 3 कितना हो जाता है, 1। लेकिन 4 हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि सम हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो बड़ा नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो -x को ब्रेक कर लेते हैं हम, किस किस में स्प्लिट कर लिया, -4x प्लस 3x - 4। चलिए कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन दो टर्म से x कॉमन आ रहा है। सो हियर 3x - 4 एंड यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1, 3x - 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x - 4 एंड यहाँ पर कितना होगा, x + 1। ठीक है, आधा काम हो गया। फैक्टराइजेशन आधा भी नहीं हुआ, अभी एक्चुअली फैक्टराइजेशन ही हुआ है। अभी जीरोस फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के। (3x = 4 and x = 4/3 and x = -1। तो पहला रूट मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा = 4/3 एंड बीटा = -1।
अभी हमारा आधा काम हुआ है, मुझे दोनों जीरोस क्या मिल गए हैं, लिख लेते हैं उन्हें हम यहाँ पर। अल्फा मुझे मिला है 4/3 एंड बीटा जो है वो है मेरा -1। ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब जरा हम कोफिशिएंट देख लेते हैं, क्योंकि अब हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं। हमारा कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ए के प्लेस पे आप कंपेयर करोगे तो आपको 3 दिखेगा एंड बी के प्लेस पर -1 दिखेगा एंड सी के प्लेस पर -4 दिखेगा। ठीक है, ये 4 लिखा होगा मेरा, 4 पता नहीं आपको, चलो मैं ऐसा 4 बना देती हूँ, बस समझने में कंफ्यूज नहीं होना आप, है ना, -4 है ये। ओके, सो अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ये फॉर्मूले हैं, आपको लर्न होने चाहिए। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट करके एक वीडियो बनाया, आप उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अल्फा कितना है 4/3 एंड बीटा -1 एंड बी की जगह पर क्या आएगा -1 एंड ए की जगह पर 3। चलो एलसीएम ले लेते हैं, 3 हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा एंड ये 1/3 माइनस माइनस प्लस होता है ना, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1s are 3, सो 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो पहला रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच। अब दूसरे पर आते हैं, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा की जगह 4/3 इंटू -1 एंड सी कितना है -4 एंड ए कितना है 3। -1 इंटू 4 -4/3 इक्वल्स टू -4/3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, 6 क्वेश्चंस हमने यहाँ देखे जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके बाद हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर 3 जीरोज होते हैं, यहाँ पर 2 जीरोज होते हैं। पॉलिनोमियल्स की जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोज होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है, यानी इसके 2 ही जीरोज आपको मिलेंगे। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।